कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी पूरा ध्यान पूर्वक सुने। धन्यवाद। प्राचीन काल में क्षिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन नगर में धनंजय नाम के एक अत्यंत कुशल और प्रसिद्ध वैद्यराज रहते थे। धनंजय के हाथों में ऐसा यश था कि वे मरणासन व्यक्ति को भी अपनी औषधियों और नाड़ी ज्ञान से स्वस्थ कर देते थे। दूर दूर के राज्यों से राजा और धनी लोग अपनी असाध्य बीमारियों का इलाज कराने उनके पास आते थे, लेकिन निरंतर सफलता और धन वैभव के कारण वैद्यराज धनंजय के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार आ गया था। वे सोचने लगे थे कि इस संसार में जीवन और मृत्यु के बीच की डोर उनके ही हाथों में है। वे अक्सर गर्व से कहते, यमराज भी यदि किसी के प्राण लेने आए तो मेरी औषधियों के सामने उन्हें रुकना ही पड़ेगा। एक शाम जब वैद्यराज अपने भव्य औषधालय को बंद करने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां एक अत्यंत साधारण और निर्धन वृद्ध आया। उस वृद्ध के वस्त्र फटे हुए थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। वृद्ध ने कांपते स्वर में कहा, वैद्यराज, मैंने सुना है कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका उपचार आपके पास न हो। मैं एक बहुत ही पुराने और गहरे घाव से पीड़ित हूँ। क्या आप मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं? धनंजय ने अपने अहंकार में मुस्कुराते हुए कहा, वृद्ध, तुम सही स्थान पर आए हो। अपनी कलाएं आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारी नाड़ी देखकर रोग की जड़ तक पहुँच जाता हूँ। वृद्ध ने अपनी कलाएं आगे बढ़ा दी। धनंजय ने जैसे ही उसकी नाड़ी पर अपनी उंगलियां रखी, वे स्तब्ध रह गए। नाड़ी की गति बिल्कुल शांत थी, मानो उस शरीर में प्राण ही न हो, लेकिन फिर भी वह वृद्ध जीवित खड़ा था और सांस ले रहा था। धनंजय ने घबरा कर पूछा, ये कैसा कौतुक है? तुम्हारी नाड़ी तो चल ही नहीं रही है। तुम्हें घाव कहाँ है? मुझे दिखाओ। वृद्ध ने अपने हृदय पर हाथ रखा और कहा, वैद्यराज, ये घाव बाहर से दिखाई नहीं देता, ये भीतर है। जब जब मैं किसी भूखे को बिना भोजन दिए अपने द्वार से लौटाता हूँ, जब जब मैं किसी के प्रति मन में द्वेष रखता हूँ, तब तब ये घाव हरा हो जाता है और असहनीय पीड़ा देता है। क्या आपके पास इस अदृश्य घाव की कोई भस्म या जड़ी बूटी है? धनंजय को लगा कि यह वृद्ध कोई विक्षिप्त पागल व्यक्ति है। उन्होंने झुंझला कर कहा, मूर्ख, मैं शरीर के रोगों का उपचार करता हूँ, मन के भ्रम का नहीं। ऐसी कोई औषधि नहीं होती जो अदृश्य घावों को ठीक करे। तुम यहाँ से चले जाओ और मेरा समय व्यर्थ मत करो। वृद्ध ने शांति से धनंजय की ओर देखा और कहा, वैद्यराज, यदि संसार के सबसे बड़े वैद्य के पास ही इस रोग का उपचार नहीं है, तो फिर इस संसार का क्या होगा? इतना कहकर वह वृद्ध अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। उसी रात उज्जैन नगर में अचानक एक अज्ञात और भयानक महामारी फैल गई। लोग रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ने लगे और उनके शरीरों पर नीले रंग के निशान उभरने लगे। सुबह होते ही धनंजय के औषधालय के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। धनंजय ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सबसे उत्तम और कीमती औषधियां तैयार की। उन्होंने राजा से लेकर रंग तक सबको दवाएं दी, लेकिन चमत्कार तो दूर, दवाइयों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था। लोग उनके सामने ही दम तोड़ रहे थे। 3 दिन बीत गए। धनंजय ने अपनी सारी विद्या, सारे ग्रंथ और सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां झोंक दी, लेकिन वे एक भी व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर पाए। अंत में धनंजय की अपनी इकलौती पुत्री भी उसी महामारी की चपेट में आ गई और उसका शरीर भी नीला पड़ने लगा। धनंजय अपनी पुत्री के सिरहाने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनका सारा नाड़ी ज्ञान, सारा औषधियों का गर्व मिट्टी में मिल चुका था। वे चिल्लाए, कहाँ है मेरा ज्ञान? मैं कैसा वैद्य हूँ जो अपनी ही संतान को नहीं बचा सकता? तभी कक्ष में एक अलौकिक सुगंध फैली और वही रहस्यमयी वृद्ध प्रकट हुआ। उस वृद्ध के आते ही धनंजय की पुत्री की सांसें थोड़ी स्थिर हो गईं। धनंजय तुरंत उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़े और बोले, महात्मन, मुझे क्षमा करें। मैं अपने ज्ञान के मद में अंधा हो गया था। मुझे समझ आ गया है कि जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। कृपा करके मेरी पुत्री और इस नगर की रक्षा करें। वृद्ध का स्वरूप अचानक बदलने लगा। उनके जटाजूट से गंगा की धारा बह निकली, गले में सर्प माला आ गई और पूरा कक्ष साक्षात महाकाल के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। वे स्वयं महादेव थे। महादेव ने करुणामयी स्वर में कहा, धनंजय, तुम शरीर के वैद्य तो बन गए, लेकिन ये भूल गए कि इस सृष्टि के समस्त जीवों का वास्तविक वैद्य मैं हूँ। तुम्हारी औषधियां तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उनमें मेरी कृपा का आशीर्वाद न हो। तुमने सोचा कि तुम जीवनदाता हो और इसी अहंकार के कारण तुम्हारे भीतर दया और करुणा का वह अदृश्य घाव हो गया था जिसे तुम पहचान नहीं पाए।
धनंजय ने रोते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे इस अहंकार के रोग से मुक्त कीजिए। इस महामारी की औषधि क्या है प्रभु? महादेव ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकाला और उसे क्षिप्रा नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, जाओ धनंजय, इस जल को क्षिप्रा नदी में मिला दो। और याद रखना, आज के बाद जब भी तुम किसी रोगी का उपचार करोगे तो ये सोचकर नहीं कि तुम उसे जीवन दे रहे हो, बल्कि ये सोचकर कि तुम केवल मेरे निमित्त मात्र हो। धनंजय ने तुरंत दौड़कर वह दिव्य जल क्षिप्रा नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही वह जल नदी में मिला, वैसे ही नदी से उठने वाली हवाएं अमृतमयी हो गईं। नगर के जितने भी बीमार लोग थे, वे उस हवा के स्पर्श मात्र से पूरी तरह स्वस्थ हो गए। धनंजय की पुत्री भी मुस्कुराकर उठ बैठी। उस दिन के बाद वैद्यराज धनंजय का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपने औषधालय के बाहर एक पट्टी लगवा दी, जिस पर लिखा था, वैद्य केवल माध्यम है, स्वास्थ्य देने वाले साक्षात महादेव हैं। वे हर रोगी का इलाज करने से पहले महाकाल का स्मरण करते और गरीब लोगों का मुफ्त उपचार करते। उन्होंने समझ लिया था कि सबसे बड़ी औषधि ईश्वर पर विश्वास और मन की विनम्रता है। मनुष्य के पास चाहे कितना भी बड़ा ज्ञान या कला हो, उसे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सब उस परमेश्वर के हाथ के केवल एक माध्यम हैं। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर की कृपा का स्वास्थ्य प्राप्त होता है। महादेव की साक्षात कृपा पाकर और महामारी के संकट से उबरकर उज्जैन नगरी का कोना कोना शिव के जयकारों से गूंज उठा। वैद्यराज धनंजय अब केवल शरीर के रोगों को दूर करने वाले चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वे लोगों के मन के विकारों और दुखों को भी शांत करने वाले परम संत बन चुके थे। समय अपनी गति से चलता रहा और धनंजय की पुत्री मंदाकिनी भी अब युवा हो चुकी थी। अपने पिता के संस्कारों को समेटे हुए मंदाकिनी ने भी औषधियों के इस पवित्र विज्ञान को पूरी तरह सीख लिया था। उसके मन में भी वही सेवा भाव था जो उसके पिता ने महाकाल के दर्शन के बाद पाया था। एक वर्ष श्रावण मास के समय जब उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकलने वाली थी, तब दूर के एक पहाड़ी राज्य से एक बहुत बड़ा व्यापारियों का दल वहां पहुंचा। उस दल के मुखिया का नाम था तारानकन रत्नसेन तारानकन। रत्नसेन अत्यंत वैभवशाली और धनाढ्य व्यक्ति था। वह अपने साथ सैकड़ों ऊंटों पर कीमती कस्तूरी, केसर और दुर्लभ जड़ी बूटियां लेकर आया था ताकि महाकाल के चरणों में अर्पित कर सके। लेकिन उज्जैन की सीमा में प्रवेश करते ही रत्नसेन का इकलौता पुत्र अचानक एक विचित्र मूर्छा बेहोशी की स्थिति में चला गया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया और उसकी सांसें अत्यंत धीमी हो गईं। रत्नसेन ने अपनी धन दौलत के बल पर बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसके पुत्र की इस रहस्यमयी बीमारी को समझ नहीं पाया। अंत में किसी ने उसे वैद्यराज धनंजय के बारे में बताया। रत्नसेन तुरंत अपने सेवकों के साथ धनंजय की कुटिया पर पहुंचा। उसने धनंजय के सामने सोने के सिक्कों से भरी थैलियां रख दी और रोते हुए बोला, वैद्यराज, मेरा सर्वस्व ले लीजिए, लेकिन मेरे इस इकलौते पुत्र के प्राण बचा लीजिए। मेरे पास असीम धन है, आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा। धनंजय ने उन सोने की थैलियों की ओर देखा भी नहीं। उन्होंने अत्यंत शांत भाव से कहा, राजन हो या व्यापारी, महादेव के दरबार में सबका मूल्य एक समान है। धन से प्राण नहीं खरीदे जा सकते। अपने पुत्र को भीतर ले आइए। धनंजय और मंदाकिनी ने उस युवक की नाड़ी का परीक्षण किया। नाड़ी की गति को देखते ही धनंजय का माथा ठनक गया। ये वही नाड़ी की गति थी जो वर्षों पहले साक्षात महादेव ने वृद्ध के रूप में आकर उन्हें दिखाई थी, अत्यंत शांत, स्थिर और रहस्यमयी। धनंजय समझ गए कि यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि इसके पीछे महादेव का कोई गहरा कौतुक छिपा है। उन्होंने रत्नसेन से पूछा, श्रेष्ठी, इस युवक की नाड़ी तो स्थिर है, लेकिन इसके भीतर की चेतना कहीं खो गई है। क्या इस यात्रा के दौरान तुम्हारे हाथों कोई ऐसी भूल हुई है जिसने किसी असहाय का हृदय दुखाया हो? रत्नसेन ने कुछ सोचने का प्रयास किया और अहंकार में बोला, नहीं वैद्यराज, मैंने तो रास्ते में आने वाले हर मंदिर में भारी दान पुण्य किया है। भला मुझसे क्या भूल होगी? तभी मंदाकिनी ने युवक के हाथों को ध्यान से देखा। उसके नाखूनों के भीतर एक विशेष प्रकार की काली मिट्टी फंसी हुई थी, जो केवल उज्जैन के शमशान घाट के समीप पाई जाती थी। मंदाकिनी ने कहा, पिताजी, ऐसा प्रतीत होता है कि यह युवक महाकाल के दर्शन से पहले उस स्थान पर गया था जहां साधारण मनुष्यों का जाना वर्जित है। ये सुनते ही रत्नसेन के एक बूढ़े सेवक ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, वैद्यराज, क्षमा करें, पर मुझसे एक बात छिप गई थी।
जब हम उज्जैन की सीमा पर आ रहे थे तब रास्ते में एक वृद्ध अघोरी साधु अपनी धूनी रमाए बैठे थे। इस युवक ने अपने धन के मद में आकर उन साधु का उपहास उड़ाया था और उनकी धूनी पर अपने घोड़े की टापों से धूल उड़ा दी थी। उन साधु ने कोई श्राप तो नहीं दिया, पर वे केवल मंद मंद मुस्कुराए थे। उसके ठीक बाद ही यह बेहोश हो गया। धनंजय सब समझ गए। उन्होंने रत्नसेन से कहा, रत्नसेन, तुमने मंदिरों में सोना तो चढ़ाया, लेकिन अपने पुत्र को जीवन का सबसे बड़ा नियम नहीं सिखाया कि शिव हर रूप में व्याप्त है, चाहे वह महलों का राजा हो या शमशान का कोई अघोरी। तुम्हारे पुत्र ने साक्षात रुद्र के उस रूप का अपमान किया है जो वैराग्य के अधिपति हैं। रत्नसेन रोने लगा और अपने अहंकार को भूलकर धनंजय के पैरों में गिर पड़ा। वैद्यराज, मुझे मार्ग दिखाए, मैं क्या करूं? धनंजय ने कहा, इस रोग की औषधि मेरे औषधालय में नहीं है। इसके लिए तुम्हें स्वयं उस स्थान पर जाना होगा। धनंजय, मंदाकिनी और रत्नसेन उस युवक को लेकर उसी शमशान के समीप पहुंचे। वहां वही अघोरी साधु शांत भाव से बैठे थे। उनके पूरे शरीर पर भस्म रमी हुई थी। रत्नसेन दौड़कर उनके चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने सारे सोने के सिक्के उनके चरणों में डाल दिए। साधु ने अपनी आंखें खोली और उन सोने के सिक्कों को देखकर हंसते हुए कहा, राजन, इस राख के सामने इस पीली धातु का क्या मूल्य है? मुझे ये धन नहीं चाहिए। तब धनंजय ने आगे बढ़कर साधु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, ये जीव अपनी भूल स्वीकार कर चुका है। इसके भीतर का धन का मद अब टूट गया है। इस पर अपनी करुणा कीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी धूनी से एक चुटकी भस्म उठाए और धनंजय की ओर देखते हुए कहा, वैद्यराज, तुमने सही कहा था कि वैद्य केवल माध्यम है। जाओ, ये भस्म इस युवक के माथे पर लगा दो। जैसे ही मंदाकिनी ने वह पवित्र भस्म उस युवक के मस्तक पर लगाए, वैसे ही युवक ने एक गहरी सांस ली और ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। उसका शरीर जो बर्फ की तरह ठंडा था, वह फिर से सामान्य हो गया। ये देखकर रत्नसेन और उसके पुत्र ने उस अघोरी साधु के सामने साष्टांग प्रणाम किया। जब वे उठे तो वहां कोई साधु नहीं था, केवल हवा में डमरू की एक मंद ध्वनि गूंज रही थी। रत्नसेन ने उस दिन के बाद अपना सारा कीमती धन और सामग्रियां उज्जैन के निर्धनों, अनाथों और रोगियों की सेवा में लगा दी। उसने समझ लिया था कि महाकाल को कीमती केसर या कस्तूरी से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे तो केवल उस मन से प्रसन्न होते हैं जो हर जीव में शिव के दर्शन करता है। वैद्यराज धनंजय की कुटिया एक बार फिर इस सत्य की गवाह बनी कि जहां मानवीय चिकित्सा की सीमा समाप्त होती है, वहीं से महाकाल की दिव्य भस्म का चमत्कार आरंभ होता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है, तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।